चलिए आज आप लोगों को थोड़ा सा वर्ड पावर बता देते हैं। ठीक, वर्ड पावर में आपको मैं 2-3 एंटोनिम बताऊंगा, मतलब एंटोनिम बता दूंगा, सिनोनिम बता दूंगा, कुछ वन वर्ड बता दूंगा, कुछ इडियम एंड फ्रेजेस बता दूंगा। ठीक, और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा 4-5 जिससे आपको याद हो। इकट्ठा छपवाने कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक, पहला वर्ड मैं लेता हूं आपका रूट वर्ड से। मैं कह दूं एक रूट वर्ड है आपके पास, डैम। ठीक, डैम का मतलब होता है पीपल। क्या होता है? पीपल मतलब समझते हैं क्या होता है? लोग। क्या होता है? लोग होते हैं। इतना तो आपको आता है ना, पीपल मतलब लोग। अब इससे कौन कौन से वर्ड बनेंगे वो देखना है। और एक मूल चीज तो ये आपको जानना है कि अगर कहीं भी डैम दिख गया, इसका मतलब वह लोग को संबोधित करेगा। किसको? लोग को संबोधित करेगा। बात समझ रहे हैं ना। पहला वर्ड मैं लूं इसका, जैसे मैं कह दूं एक वर्ड है जो बार बार एग्जाम में आता है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, थोड़ा बहुत इसको भी तोड़ेंगे। एक और भी चीज आपको जाननी है इंग्लिश में, आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में पढ़ेंगे सफिक्स प्रीफिक्स। क्या? क्रम से लिखता हूं, प्रीफिक्स, सफिक्स, और इन दोनों को जो कनेक्ट करे या बीच में जो इनके वर्ड आए वो आपका होगा इंटरफिक्स। क्या होगा? इंटरफिक्स। इतनी बात समझ रहे हैं ना। तो इसमें जो वर्ड है डेम आपका, ये जो आपका डेम है, डेम का मतलब क्या होगा? लो। ये जो ओ है यह आपका इंटरफिक्स है, मतलब इसको और ये जो आपका क्रेसी है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो डेम मतलब पीपल, और क्रेसी का मतलब होता है रूल बाय। पीपल मतलब लोग, रूल बाय मतलब शासन करना। तो आप वन वर्ड में क्या कहोगे कि लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन। लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन, जिसको क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी, या कहेंगे लोकतंत्र। इसकी परिभाषा होती है जनता के द्वारा जनता पर किया जाने वाला शासन ही आपका लोकतंत्र कहलाता है। यहां भी क्या होगा? लोगों द्वारा लोगों पर किया जाने वाला शासन क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी। पहला वर्ड, इसको आप कहेंगे लोकतंत्र, अपनी भाषा में लिख लेंगे। दूसरा मैं कहूंगा डेमोटिक्स। क्रेसी भी रूट वर्ड है आपका, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, नियोक्रेसी, थियोक्रेसी। वो जब रूट वर्ड क्रेसी पढ़ाया जाए तो उसमें सारे बताए जाएंगे। कहा जाता है डेमोटिक्स। डेम मतलब
डे मतलब लोग, ओ इंटरफिक्स है, टिक्स मतलब यहाँ टिक्स कोई विशेष मतलब नहीं है, यहां पर कहा जाएगा अ ब्रांच ऑफ स्टडी। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अ ब्रांच ऑफ स्टडी। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, लोगों के बारे में अध्ययन करने की एक शाखा। लिखते चलिएगा अपना अपना, लोगों के बारे में अध्ययन करने की एक शाखा। आगे चलें, बोलो भाई। अगला जो वर्ड होगा डेमोग्राफी। डेम मतलब लोग, ओ इंटरफिक्स से ग्राफिक का मतलब हो जाता है टू स्टडी। क्या, टू स्टडी, टू स्टडी का मतलब अध्ययन करना। क्या हो जाएगा, जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना। क्या हो जाएगा, जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। क्या कहेंगे भाई आप उसे, डेमोग्राफी। क्लियर है, जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना। अगला वर्ड इसका होगा डेमोफोबिया, चौथा वर्ड। डेमोफोबिया, डेमोफोबिया का मतलब क्या होता है, डे मतलब ओ इंटरफिक्स है, फोबिया मतलब फियर, फोबिया मतलब फियर। तो आप क्या कहोगे, लोगों से डर, भीड़ से डर। फोबिया मतलब फियर, फियर मतलब डर या भय होता है ना, आप कहेंगे लोगों से भय या भीड़ से भय। या इसी को कहेंगे भीड़ से भय। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, जैसे आप इसको जाने हैं तो भीड़ की भी स्पेलिंग कुछ होगी। भीड़ किसे कहते हैं, क्राउड। भीड़ दो प्रकार का, जितना है बता दे रहा हूं। भीड़ आपका दो प्रकार का, एक होता है, हालांकि है तो अलग अलग लेकिन आप अभी दो जानिए। एक होता है मॉब, दोनों का मतलब भीड़ है, ठीक। एक क्राउड, एक मॉब, लेकिन दोनों भीड़ में अंतर क्या है। एक भीड़ होती है जो सामान्य तरीके से ज्यादा लोग उपस्थित होते हैं, उसको कहते हैं वह भीड़ है। लेकिन एक ऐसा भीड़ जो उपद्रवियों का हो, उपद्रवी मतलब मारकाट लाठी डंडा वाली जो भीड़ इकट्ठा होती है उसको कहते हैं मॉब। क्या कहते हैं, मॉब कहते हैं। क्या कहते हैं, कब, जब ये लड़ाई झगड़ा वाला भीड़ इकट्ठा हो उसको क्या कहेंगे, मॉब। लेकिन इसको कहते हैं, क्राउड को, सामान्य भीड़। इसी को कहते हैं उग्र भीड़। मॉब का मतलब उग्र भीड़ भी होता है, इसके नीचे लिख लीजिएगा, उग्र भीड़। मॉब का मतलब उग्र भीड़। अच्छा, एक चीज आप लोग सुने होंगे, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, अगर इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो एक वर्ड कभी कभी आपको सुनने, देखने, पढ़ने को मिलता है, मॉब लिंचिंग। नहीं पढ़े यार, जानते रहिएगा। मॉब लिंचिंग क्या होता है कि भीड़ में अगर किसी को मारते हैं वह आपका मॉब लिंचिंग कहलाता है। और भीड़ का कोई केस नहीं होता है, पता है कि नहीं।
इसीलिए उसका नाम मॉब लिंचिंग रखा गया। ठीक। अच्छा, एक चीज अभी आपने इसके पहले पढ़ा था कि डेमोक्रेसी, लेकिन अब इसको रिलेट करके पढ़ो। अगला वर्ड यहीं से बना आपका मोबोक्रेसी। क्या होगा? मोबोक्रेसी। अब दोनों आपको पता है, जरा मीनिंग बता दो इसका। मॉब मतलब उग्र भीड़, क्रेसी मतलब शासन, उग्र लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन, मोबोक्रेसी। उग्र लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन। बात समझ में आई? देखो, क्रेसी जब पढ़ाया जाएगा तो बहुत सारा क्रेसी पढ़ाया जाएगा। अभी मैं डेम पढ़ा रहा हूं तो केवल इसी के बारे में बताऊंगा। अगला आपका है डेमोफोबिया। हो गया क्या? फोबिया नहीं, इसको फीलिया तब लिखो। डेमोफीलिया, हाँ पीएच है। हाँ, डेम मतलब पीपल, ओ इंटरफिक्स है। फीलिया मतलब टू लव या प्रेम, यानी जिसको भीड़ से प्रेम हो, लोगों से प्रेम हो, जन प्रेमी जिसको कहते हैं। हिंदी में आता है ना जन प्रेमी, उसको कहते हैं डेमोफीलिया। अगला है एक वर्ड डेमोगाग। डेमागाग, ठीक। डेम आप समझते हैं, डेम का क्या मतलब है? लो। ये नया वर्ड है एगाग। अब इसको पहले समझेंगे। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी भीड़ होती है जो किसी एक के इशारे पर चलती है, या जो किसी के नेतृत्व में चलती है। ठीक, जैसे मैं कहूं या ये काम करना है, इतना घंटा पढ़ना है, तो आप मेरे नेतृत्व में हैं, ये आप काम करेंगे। ठीक, इसको कहेंगे किसी के नेतृत्व में लोग। या इसी का एक दूसरी मीनिंग होती है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो लोगों को भड़काऊ भाषण देता हो, प्रोवोकेटिव स्पीच देता हो, उसे क्या कहेंगे? डेमागॉग। क्या कहेंगे? डेमा, लिख लीजिएगा, भड़काऊ भाषण। भड़काऊ भाषण क्या दे रहा है उसमें? हो गया। ये इतने आपके डेम से वर्ड हैं, याद रखिएगा। एक वर्ड और है डेमोमेनिया। डेमोमेनिया, डेमोमेनिया, मानिया मतलब मैड। ठीक, मतलब लोगों के लिए पागल, जिसको कहते हैं डेमोमेनिया या डेमोमेनियाकल। डेमोमेनिया या डेमोमेनियाकल, लोगों के लिए पागल। हो गया। ये आपके डेम से वर्ड हो गए। जो मेन वर्ड है मैं उतना लिखवा दूं। डेम से भी बहुत सारे वर्ड हैं जो मुख्य बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी,
ये 2 वर्ड बहुत बार पूछे गए। आगे हम आपको एक वर्ड बताते हैं, एल। एल, ALE। एल, एल का मतलब होता है लिक्वर। क्या बोले हैं? लिक्वर, लिक्कर, लिक्कर। हाँ, आप समझ में आया ना, धीरे धीरे आएंगे लाइन पे। लिक्वर, शुद्ध लिक्वर होता है। लिक्कर मतलब होता है बिहार में बंद हुआ है शराब। लिक्वर का मतलब होता है मदिरा। क्या होता है? मदिरा। अब बहुत हैं उसके, लेकिन हमको वो जानना है जो आप नहीं जानते हो। मदिरा मतलब पीने योग्य जो होगा, ठीक। हाँ, वो अलग चीज है, वो नशीली पदार्थ में है। मदिरा पान वो अलग चीज है। वो दूसरा, वो गोली उसकी मिलती, चूरन मिलता है उसका। भांग की गोली खाए हो क्या? अब भांग भी घोला जाता है आजकल, वो पीसने वाला क्या है, होली को मिलता है। ठीक, आगे चलते हैं, इस पर बहस नहीं करेंगे, छोड़ो। ये है एल। लेकिन अगर इस एल के साथ मैं लिख दूं एडम्स एल, एडम्स एल, इसका मतलब हो जाएगा क्या? बदल जाएगा, तुरंत मतलब बदलेगा। इसका मतलब हो जाएगा पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर। पोटेबल का मतलब क्या होता है? पीने योग्य। वाटर मतलब पानी, यानी आप कहोगे पीने योग्य पानी। याद रखना, जब कभी भी कोई चीज आए, वन वर्ड में भी आ सकता है कि पीने योग्य को क्या कहेंगे, तो ड्रिंकेबल मत कह देना। ड्रिंक का मतलब बदल गया। ड्रिंक अगर मैं इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ड्रिंक का मतलब पीना होता है, लेकिन ट्रेंड उसका है, ड्रिंक का मतलब होता है शराब पीना। मतलब बदल गया है, ठीक। कहते ना आप भैया बहुत ड्रिंक कैले है, बोले की स्थिति में ना है, होता है ना। तो ड्रिंक अब मतलब बदल चुका है उसका, लेकिन शुद्ध इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रिंक का मतलब पीना होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये लिख लेना कहीं साइड में, पोटेबल का मतलब पीने योग्य। क्या होता है? पीने योग्य। इधर बताओ कि अगर कोई चीज हो खाने योग्य हो, तब खाने योग्य को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ईटेबल। तो हमको नहीं पता होगा तो हम कहेंगे ईटेबल होगा, ईटेबल ही बोलेंगे ना। लेकिन ये ईटेबल ना हो के ईडिबल होता है। क्या होता है? ईडिबल होता है। क्या चीज? अब वो इंग्लिश है, बदल रहा है मतलब, तो मैं क्या करूं? अगला मैं बता रहा था कि ईटेबल गलत है, ये ईडिबल होगा। अगर कोई बोल दे कि खाने योग्य, उसको ईटेबल नहीं बोलना, उसको ईडिबल बोलना। क्या बोलेंगे? ईडिबल, खाने योग्य, ये सही होगा। हो गया। इसके बाद हम कहेंगे कि भैया कुछ लोग ऐसे प्राणी होते हैं जो इसको लेने के बाद, इधर इधर देखो, इसको लेने के बाद रखते हैं पैर यहां तो जाता है वहां, उनको क्या कहते हैं? बोलो बोलो।
हाँ 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 सही बात। कहते हैं उसको पीकर मचलना, वो मचलते हैं। जैसे पतंगे बल खाती हैं वैसे ये लोग पीने के बाद मचलते हैं। तो अगर आ गया भैया हमको बताइए पीकर मचलना को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो क्या बताएंगे आप लोग? तो लिख लीजिएगा, उसको बोलते हैं बाकखानल। लिखत है यार, ना जान पाऊंगा, हम जानत है। इसका मतलब होता है बाकखानल। हिंदी मतलब होगा पीकर मचलना, पीकर मचलना, बाकखानल। हो गया? ठीक। आगे ध्यान देना कि भैया हम बता रहे थे अभी कि अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं वो ले लेते हैं आपके एल को, उनको भ्रम होता है, रखते हैं पैर यहाँ तो जाता वहाँ है, तो वो एक भ्रम हो जाता है, दिमागी भ्रम हो जाता है। उनको लगता है कि मैं रख सही जगह रहा हूँ, ठीक, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर होने के कारण मानसिक स्थिति इधर उधर हो जाती है कुछ टाइम के लिए, ठीक। तो उनको लगता है मैं सही जगह रखता हूँ, लेकिन सही जगह ना वो गलत जगह होता है, तो उनको होने लगता है भ्रम। तो भ्रम 3 प्रकार का, एक है आपका इल्यूजन, दूसरा आपका डिल्यूजन, अगला आपका हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन सबका मतलब भ्रम होता है। हाँ हाँ बता रहा हूं सब। ये होता है आंखों का भ्रम, आंखों का भ्रम। ये आंखों का भ्रम क्या है बताते इसको थोड़ा सा। शायद आप लोग गर्मी में सड़क पर निकलते होंगे तो दूर से लगता है सड़क पर पानी है, दूर से सड़क पर लगने पर लगता है भैया, देखने पर लगता है कि वहां पर पानी है, लेकिन पानी होता नहीं है। जैसे जैसे नजदीक जाते हैं यार गायब हो जाता है, पानी आगे बढ़ जाता है। वो एक भ्रम हो रहा है कि नहीं मेरी आंखों का। हालांकि एक उदाहरण है, बस बता रहा हूं, लेकिन वो होता क्यों है उसको अभी बताता हूं। तो ये इल्यूजन समझ में आया, आंखों का भ्रम। कभी कभी जिसको आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसको जो है लेटर को पहचानने में दिक्कत हो जाती है कि ए हो कि बड़का ए हो, मतलब वी, ए है कि वी है, उसको देखने में भ्रम होने लगता है, आंखों का भ्रम। जो हम सड़क वाला बताए हैं, सड़क वाला होता है मृग मरीचिका, मृग तृष्णा, रेगिस्तान में ज्यादा होता है मृग मरीचिका, मृग तृष्णा। उसका कारण क्या है? मृग मरीचिका होने का कारण ये होता है TIR। क्या TIR क्या होता है? कितने लोग यहाँ पर साइंस वर्ग के हैं जो इंटर विज्ञान से पढ़े? 1 2 उठा ले, अरे उठा ले, कुछ बोलब ना, लगभग सभे बार झूठ बोलत है सब, इक्का दुक्का जन झूठ बोलत है, झूठ बोलत हूँ ना। अच्छा ठीक। तो साइंस में आपको एक चैप्टर मिला होगा। अच्छा हाई स्कूल में कौन सा कॉमर्स था? हाई स्कूल में तो साइंस था ना। प्रकाश एक चैप्टर मिला होगा, वहां पर एक पॉइंट आपको मिला होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण वो TIR उसको कहते हैं, वो हमको मृग तृष्णा, मृग मरीचिका की तरह दिखाई देता है। चलो, ये आंखों का भ्रम। ये है डिल्यूजन, ये मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिजीज में आ जाता है। जैसे इधर अभिषेक को बुखार हो गया और बुखार बहुत तेज वाला हो गया, ये अपने मम्मी को पहचान नहीं रहा है,
बोलते बेटा कौन, कहते पता नहीं कौन, हम नहीं जानते कौन है। जब हाइपर होने पर, हाई फीवर होने पर वो लगता है कि यार वो पहचान नहीं रहा है, देखता है लेकिन पहचान नहीं पाता है, वहां पर ये जो भ्रम होता है वो होता है डिल्यूजन। और हेलुसिनेशन कॉमन वर्ड है, कोई भी चीज है आप उसको हेलुसिनेशन, जैसे जुड़वा लोगों को देख लिए आप, मोहन है सोहन, जुड़वा पैदा हुए हैं, उनके घरे वाले पहचान सकते हैं। बाहर वाला कोई देखेगा, देखा भी उसको दिखाइए और कुछ टाइम बाद दूसरे वाले को दिखाएं, कहे यार तो वही है, लेकिन होता नहीं है। ठीक, वहां पर भी एक भ्रम की स्थिति बनती है। नोट करिए इसको। डिसलेक्सिया वो भी एक कमी होती है। ठीक, हाँ, डिसलेक्सिया का मतलब होता है कि जो पढ़ने में उसको दिक्कत हो, सही से वर्डों को पढ़ नहीं पाता है। ठीक, उसको डिसलेक्सिया होती है, पठन पाठन विकार जिसको बोलते हैं। ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, डिसलेक्सिया, एफाइजिया, अलेक्सिया, अमनेशिया, है ना, डिस्बुलिया, डिस्कैल्कुलिया, ये सब वो अलग चीजें हैं। हो गया भाई। तो मैं कह रहा था एक वर्ड है आपका मिरेज, जो मैं अभी नाम लिया था, मृग मरीचिका मृग तृष्णा, बगल में लिख लीजिएगा मिरेज, यही है मृग मरीचिका मृग तृष्णा। हो गया। आगे आपको जानना है, अब ये इतना वर्ड हो गया, ठीक है, इतना रट लीजिएगा, 8-10 तो हो गया होगा मिला के। आगे हम जानेंगे इडियम फ्रेज। हम कहेंगे पहला इडियम फ्रेज है एट वंस विट्स इंड। एट वंस विट्स इंड, इसमें एक वर्ड बताना है विट्स। विट्स, विट्स का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। विट्स का क्या मतलब होता है? अंडरस्टैंडिंग। एट वंस, जहां पर किसी की अंडरस्टैंडिंग इंड हो जाए, अर्थात जहां पर किसी की समझ खत्म हो जाए, उसको कहते हैं एट वंस विट्स इंड। जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं और आप फंस गए हैं, अब उसके आगे समझ नहीं आ रहा है आपको कि अब क्या करें, तो वहीं पर उसके लिए फ्रेजल वर्ड यूज हुआ एट वंस विट्स इंड। इसकी मीनिंग जो होती है, बोलते हैं उसको परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड लिखा तो हूं उलझा हुआ, परप्लेक्स्ड, जहां पर किसी की सोच या समझ खत्म हो जाए। अगला लिखिएगा एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स, इसका मतलब क्या होता है? इसको आप अपनी भाषा में लिखिएगा, मीनिंग इसका ना लिखिएगा। एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है जैसे आप किसी से कुछ पूछते हो, वो तुरंत जवाब देता है, कैसे हाथ पे काउंटिंग करके, ठीक, वो तुरंत जवाब दे देता है, उसको कहते हैं एट वंस फिंगर टिप्स, तुरंत उत्तर। हो गया। अगला लिखिएगा एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, ठीक। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, इसको कहते हैं बोन ऑफ कंटेंस, या आप सीधे हिंदी में कहिए झगड़े की जड़। झगड़े की जड़, सीधा सीधा लिखिए, ज्यादा नहीं।
झगड़े की जड़। अगर इंग्लिश में दूसरा लिखेंगे काज ऑफ क्वायरल, काज ऑफ क्वायरल, झगड़े की जड़। अगला एप्पल ऑफ वंस आई, वंस आईज, एप्पल ऑफ वंस आईज, इसका मतलब होता है हिंदी में आप जानते होंगे कि आंखों का तारा होना। क्या मतलब होता है? बहुत प्रिय या बहुत प्यारा होना। इसको आप कह सकते हैं बहुत प्रिय, बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। क्लियर है? और लिखवाएं? नो? चलिए ठीक है, इतना बहुत, जितना लिखवा रहा हूं उतना आप पढ़ पाइएगा। ठीक है? डेली कहेंगे तो डेली वर्ड पावर बता दूंगा 8-10 ठो। हफ्ते में कहेंगे तो हफ्ते में 1-2 दिन की क्लास रख दूंगा वर्ड पावर की। बाकी ग्रामर तो सब अब किताब में लिखा है, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा भी। कैसे अच्छे से पढ़ाएं, जब पढ़ेंगे आप लोग तब ना। ठीक, हमको क्या, हम तो पढ़ा ही देंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीज़ें बाद में। जो लोग इसको ऑनलाइन देखें भाई, अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक जरूर दे दीजिएगा।